तीसरी आंख का रहस्य, अनलॉक योर थर्ड आई पावर। क्या आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि कोई बात होने से पहले ही आपका मन उसे जान लेता है? क्या कभी ऐसा सपना आया जो कुछ ही समय बाद सच हो गया? या फिर कभी किसी से पहली बार मिलते ही आपको उसकी सच्चाई का एहसास हो गया? अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी तीसरी आंख ने पल भर के लिए आपको दर्शन दे दिए हों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदृश्य द्वार की जिसे प्राचीन भारत में अज्ञा चक्र कहा गया और दुनिया आज उसे जान रही है थर्ड आई, यानी तीसरी आंख के नाम से। यह सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि इसका सीधा संबंध है आपकी चेतना, आपके मस्तिष्क और यहां तक कि विज्ञान से भी। तीसरी आंख क्या होती है? आपके माथे के बीचों बीच, जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां हमारी भौहें मिलती हैं, वहीं होता है अज्ञा चक्र। यह कोई भौतिक अंग नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो हमारे भीतर दिव्य अंतर्ज्ञान, ज्ञान और चेतना का प्रवेश द्वार है। प्राचीन योगियों ने इसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का ब्रिज कहा। जब यह चक्र जागता है तो साधक को अपने भीतर ही एक नई दुनिया दिखाई देने लगती है। विज्ञान और तीसरी आंख का संबंध। अब बात करते हैं विज्ञान की। आज जो चीजें प्राचीन ग्रंथों में लिखी थीं, उन्हें आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। तीसरी आंख का सीधा संबंध है मस्तिष्क के बीच में स्थित एक बेहद रहस्यमयी ग्रंथि से, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। इस ग्रंथि का आकार एक चावल के दाने जितना होता है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी पूरी चेतना पर पड़ता है। यह हार्मोन बनाती है, मेलाटोनिन, जो आपकी नींद, जैविक घड़ी और सपनों को नियंत्रित करता है। लेकिन गहराई में जाने पर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच एक प्रकार का ट्रांसमीटर है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कॉस्मिक एंटेना तक कहा है। तीसरी आंख खुलने के अनुभव। जब किसी की तीसरी आंख जागती है तो उसके जीवन में अजीब लेकिन अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। सामने वाले का झूठ बिना बोले पकड़ में आ जाता है। सपने स्पष्ट और भविष्य से जुड़े लगने लगते हैं। ध्यान की अवस्था गहरी और स्थिर हो जाती है। आंख बंद करते ही तेज प्रकाश या रंग दिखाई देने लगते हैं। मृत्यु का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ाव, एक दिव्य मौन की अनुभूति और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर ऐसा कुछ जागता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कैसे जागृत करें अपनी तीसरी आंख? अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी तीसरी आंख को जागृत कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए संयम, अभ्यास और ध्यान चाहिए। पहला उपाय है ध्यान। रोज कुछ समय आंखें बंद कर दोनों भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में कुछ नजर नहीं आएगा, पर धैर्य रखें। दूसरा उपाय है ओम का उच्चारण। जब आप AUM का उच्चारण करते हैं तो उसकी कंपन पीनियल ग्रंथि पर असर डालती है। धीरे धीरे यह ऊर्जा को केंद्रित करने लगता है। तीसरा उपाय है त्राटक साधना। एक दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखिए। यह आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और तीसरी आंख को सक्रिय करता है। चौथा उपाय है प्राणायाम। विशेष रूप से अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि आपकी ऊर्जा को संतुलित करके अज्ञा चक्र को शक्ति देते हैं। पांचवां और बहुत जरूरी उपाय है फ्लोराइड से बचाव। अधिकतर टूथपेस्ट और पीने के पानी में फ्लोराइड होता है, जो पीनियल ग्रंथि को कठोर और निष्क्रिय कर देता है। इसे हटाना आपके आध्यात्मिक विकास में बहुत जरूरी है। तीसरी आंख, जागृति की चेतावनी। यहां एक बात ध्यान रखें, तीसरी आंख को जागृत करना कोई खिलवाड़ नहीं है। यह आपकी चेतना का गेटवे है, इसलिए बिना तैयारी या मार्गदर्शन के इसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग जबरदस्ती जागृति के चक्कर में भ्रम, अवसाद या भय का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इसका अभ्यास शुद्ध मन, संयम और संतुलन के साथ करें। यह एक आंतरिक यात्रा है, ना कोई दिखावा, ना कोई जल्दबाजी। प्राचीन ग्रंथों में तीसरी आंख, भारत के योग ग्रंथों में अज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहा गया है, क्योंकि यहीं से सच्चा ज्ञान, आंतरिक दृष्टि और ब्रह्मा का अनुभव शुरू होता है। हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। यह शिव की तीसरी आंख का भी प्रतीक है, जो केवल विनाश की नहीं, बल्कि बोध, ज्ञान और दिव्य दृष्टि की आंख है। अंतिम शब्द और दर्शकों से संवाद। तो अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कुछ महसूस किया है जिसका कोई तार्किक उत्तर नहीं मिला? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप किसी और गहराई से जुड़े हैं? नीचे कमेंट करें। अपने अनुभव
सवाल या विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूल योर जिद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही और अद्भुत रहस्यों के साथ। तब तक ध्यान रखिए, देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, एक जागृत दृष्टि भी चाहिए। ओम तत्सत।